तो आज हम लोग ये तीनों टाइप की देखेंगे। तो देखिए, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ये मैंने 3 चैप्टर का ऐसे मैंने एक नाम दिया हुआ है, 3 डिफरेंट रिएक्शन को कंबाइन करके। जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है ना, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मेनली 3 टाइप्स ऑफ डिसोसिएशन करती है बॉन्ड का। एक तो वाया ऑक्सीडेशन, या फिर रिडक्शन से, या फिर हाइड्रोलिसिस से। वो 3 तरह से बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करती है। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब ये 3 तरह से बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक सुटेबल रिएजेंट की जरूरत होती है। ठीक है, और हर सुटेबल रिएजेंट के साथ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस एसोसिएट रहती हैं। तो हम लोग आज इसमें क्या स्टडी करेंगे, वन बाय वन प्रोसेस को हम लोग स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ अलग डिफरेंट सुटेबल रिएजेंट, और उनकी जो लिमिटेशंस, उनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल के रख लीजिए, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यहाँ पर रिडक्शन। आवर फर्स्ट टॉपिक इज रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन को आप ऐसे पहले समझिए कि रिडक्शन में हम करते क्या है। रिडक्शन में सबसे पहली चीज आप ध्यान रखिए, कार्बन और कार्बन एटम के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद दोनों एटम पर एक एक हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। एडिशन ऑफ वन वन हाइड्रोजन यहाँ पर कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप रिडक्शन को ऐसे भी बोल सकते थे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं। रिडक्शन इज ऑल्सो नोन एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजनेशन, ये मेरा पॉइंट सबको क्लियर है। तो रिडक्शन इज ऑल्सो नोन एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजनेशन। अब आते हैं कि ये हाइड्रोजनेशन मोस्टली होता कहां पर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोजनेशन हमेशा किसका होता है, ऑलवेज पोलर बॉन्ड। हाइड्रोजनेशन ऑलवेज हैपेंस फॉर पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड हम किसको बोलते हैं, ऐसे दो एटम्स जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से वहां पर चार्ज क्रिएट होता है। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पोलर बॉन्ड। ठीक, फॉर एग्जांपल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, या फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी अपने वीक नेचर की वजह से यहाँ पर पार्शियल चार्ज क्रिएट करता है। तो ये भी एक पोलर बॉन्ड की तरह ट्रीट किया जा सकता है। पहला वाला क्या था, बॉन्ड ब्रेक करिए, दोनों साइड हाइड्रोजन लगाइए, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजनेशन। दूसरा, रिडक्शन हमेशा पोलर बॉन्ड का होता है। अब आते हैं कि रिडक्शन के टाइप्स। रिडक्शन कितने तरह से किया जाता है। टाइप्स ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन का फर्स्ट टाइप है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, मैं हाइड्रोजनेशन लिखूं या फिर रिडक्शन लिखूं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास, सेकंड पॉइंट है मेटल एसिड रिडक्शन। मेटल प्लस एसिड रिडक्शन। तीसरे टाइप का हमारे पास बॉन्ड होता है, रिडक्शन होता है, मेटल हाइड्राइड रिडक्शन। और लास्ट में आता है मिसलेनियस रिएक्शन। मिसलेनियस रिडक्शन, ये आपके पास 4 टाइप्स ऑफ रिडक्शन होते हैं। तो वन बाय वन हम एक एक करके पिक करते हैं। सबसे पहला हमने हेडिंग डाला, सबसे पहली हेडिंग है हमारी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ऑलरेडी अच्छे से किया हुआ है।
तो जैसा कि इसका नाम है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो ये हमेशा किसकी प्रेजेंस में किया जाता है? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किया जाता है। ठीक है, ये हमेशा किसकी प्रेजेंस में किया जाता है? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किया जाता है। तो एक एक करके मैं एक एक कैटलिस्ट यहाँ पे आपको पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ जिनके प्रेजेंस में ये प्रोसेस किया जाता है, और फिर हमें उनकी वर्किंग को समझना है वन बाय वन। चलिए, अब इसमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हमने सबसे पहला पिक किया हुआ है हमारा फर्स्ट। यहाँ पर हमने कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं निकेल और प्लेटिनम और पैलेडियम। पैलेडियम प्लस इनमें से कोई एक प्लस हाइड्रोजन, ये हमारा पहला कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है। ठीक है, तो इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हम अलग अलग रिएजेंट के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखेंगे, अलग अलग रिएजेंट्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट। तो हमने अलग अलग रिएजेंट्स पहले बना लिए। हमारे पास देखिए अलग अलग रिएजेंट क्या हो सकता है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो सकता है। ठीक है, हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो सकता है। ठीक, हमारे पास यहाँ पर एसिड का क्लोराइड हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, और कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, और हमारे पास साइनाइड हो सकता है। ये सारे हमारे पास और ये पॉसिबल रिएजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा भी, ऐसा नहीं सिर्फ इतने ही होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं। पहले हम इनका देखते हैं कि इनके ऊपर ये रिएक्शन कैसे करता है। तो ये जब रिएक्शन करता है तो पहले हाइड्रोजन गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ आइदर ऑफ दी कैटलिस्ट, कोई भी एक कैटलिस्ट आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, और देखिए ये क्या करेगा, इसमें से पाई बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, दोनों साइड एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे, एक बार में हम एक ही बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और हमारे पास यहाँ पर इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसे ये वाली रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर? RCH2CH2R। यहाँ पर अगर हम करेंगे तो आप पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर पोलर बॉन्ड कौन कौन सा है? कार्बन और ऑक्सीजन और कार्बन और क्लोरीन। जहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है हमेशा हम वही बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो कार्बन और Cl का हम बॉन्ड ब्रेक करके आपको दिखा रहा है। C और Cl का जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा और एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा। उसके बाद यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन में अगेन हम रिडक्शन में केवल एक ही बॉन्ड ब्रेक करते हैं, हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा और एक हाइड्रोजन इसको। तो हमारे पास फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बन के दिखेगा हमें यहाँ पर? R, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है CH2, ठीक है, और इसी कार्बन पर एक सिंगल बॉन्ड O है और उस O के ऊपर H है। तो RCH2OH और साथ में क्या बना है यहाँ पर? HCl बन गया है। तो ये आपका रिडक्शन प्रोडक्ट हो गया। ऐसे ही हम लोग ये वाले कंपाउंड का भी रिडक्शन करेंगे, तो इसमें से केवल ये वाला बॉन्ड रिड्यूस होगा, एक H इसको मिलेगा और एक H इसको। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RCH2OH। ऐसे ही इस वाले को हम रिडक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा RCHOHR। तो जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है आप हमेशा एक बार में एक ही बॉन्ड रिड्यूस करते हैं। ठीक है, अच्छा, साइनाइड का रिडक्शन आप बहुत केयरफुली देख लीजिए। आप एवरी टाइम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आएगा, साइनाइड का रिडक्शन आप ऐसे ही करोगे जैसा अभी मैं बता रहा हूँ। साइनाइड का जब हम लोग रिडक्शन करते हैं तो ये ऑल पाई बॉन्ड्स ब्रेक कर देता है। तो इसके पास दो पाई बॉन्ड है, तो दो हाइड्रोजन इसको मिल जाएंगे और दो हाइड्रोजन इस कार्बन को। तो आपके पास जो फाइनली प्रोडक्ट दिखेगा वो कैसा होगा? RCH2NH2। क्या प्रोडक्ट बना है? एमीन। बाकी सारे रिडक्शन में देखिए प्रोडक्ट क्या बन रहा था? एल्कोहल, और एल्काइन के रिडक्शन से एल्कीन और एल्कीन के रिडक्शन से एल्केन बनता है। तो ये जो मैंने आपको करके दिखाया है इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन और कैटालिटिक रिडक्शन। तो ये कैटालिटिक रिडक्शन में आपने देखा पाई बॉन्ड, जितने पोलर बॉन्ड है उनको ब्रेक किया, और अगर मल्टीपल पोलर बॉन्ड है तो हम सिर्फ पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं। ध्यान रखिएगा, मल्टीपल पोलर बॉन्ड है तो हम पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ठीक है, और दोनों साइड जितने बॉन्ड ब्रेक करेंगे दोनों साइड उतने ही नंबर में हम हाइड्रोजन्स ऐड कर देंगे। क्लियर? अच्छा, अब इसमें एक काम की इंफॉर्मेशन है।
अगर हम ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन करते हैं तो इस हाइड्रोजनेशन में जो यहाँ पे आपको एल्कीन मिलेगी वो एल्कीन कैसी होगी, सिस एल्कीन होगी। वो एल्कीन कैसी होगी, सिस एल्कीन मिलेगी। ये पॉइंट हमने हाइड्रोकार्बन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्लियर है सभी को ये पॉइंट? ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने ये चीज। अब देखिए इसके बाद मैंने बताया ना और भी कंपाउंड्स होते हैं जिनका रिडक्शन किया जा सकता है, जैसे कि एसिड, एसिड का भी रिडक्शन हो सकता है। ऐसे ही आपके पास होता है एस्टर, एस्टर का भी रिडक्शन किया जा सकता है। ऐसे ही आपके पास होता है एमाइड। तो जितने भी कंपाउंड्स एग्जिस्टिंग है हमने वो सारे यहाँ पर ले लिए, लेकिन इनको मैंने अलग से क्यों लिया है उसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बाई निकिल, प्लैटिनम और पैलेडियम करते हैं तो ये इन कंपाउंड्स को जो मैंने अभी यहाँ पर लिया है इनको ये आसानी से रिड्यूस नहीं करता, इनको आसानी से रिड्यूस नहीं करता। हमें प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशंस कैसी रखनी पड़ती है, ड्रास्टिक कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं विगरस कंडीशन। बाकी रिडक्शन बिल्कुल वैसे ही होगा, एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा एक यहाँ से और प्रोडक्ट आपके पास बनेगा RCH2OH। ऐसे यहाँ से एक पाई बॉन्ड और यहाँ से O, तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा RCH2OH और प्लस R-OH। और यहाँ पर सिर्फ ये वाला रिडक्शन आप ध्यान रखिएगा, एमाइड का रिडक्शन जैसे साइनाइड का बिल्कुल यूनिक था ऐसे एमाइड का बिल्कुल यूनिक होता है। एमाइड जब भी रिड्यूस होता है ना तो उसमें ये कार्बन और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड पूरी तरह से रिड्यूस हो जाता है। तो कार्बन ऑक्सीजन का ये बॉन्ड पूरी तरह से रिड्यूस होगा और दोनों तरफ दो दो हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा दिखाई पड़ेगा, RCH2NH2। यहाँ पर इस कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि वो बॉन्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। वो रेजोनेंस स्टेबलाइज बॉन्ड है, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज बॉन्ड होने की वजह से वो आसानी से ब्रेक नहीं करता। तो ये हमारा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हमने पहला स्टेप लिया है। पहले स्टेप में हमने निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम से कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया है। अब हम यहाँ पे कैटलिस्ट बदल देंगे हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का, लेकिन जैसे ही कैटलिस्ट हम बदल देते हैं तो उसकी वर्किंग भी बदल जाती है। कैटलिस्ट अगर हम बदल देते हैं तो उसकी वर्किंग भी बदल जाती है। लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है भाई? लिंडलार कैटलिस्ट ये भी हमने हाइड्रोकार्बन में आपके सामने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है। लिंडलार कैटलिस्ट हम लोग किसको बोलते हैं? लिंडलार कैटलिस्ट हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट और बेरियम कार्बोनेट, इन दोनों में से कोई एक हम ले सकते हैं और साथ में क्या लेते हैं, सल्फर फिनोलिन। इसी को हम पूरे को बोलते हैं कलेक्टिवली लिंडलार कैटलिस्ट। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर ऊपर हमने पैलेडियम लिया था, हमने उसी पैलेडियम में कुछ मिला दिया है। क्या मिला दिया है? बेरियम सल्फेट या फिर बेरियम कार्बोनेट या फिर हम कैल्शियम कार्बोनेट भी मिला सकते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम कार्बोनेट क्या करता है? ये पैलेडियम के लिए निगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है, यानी पैलेडियम का कैटलिस्ट एक्शन रिड्यूस करता है। तो फॉलोइंग बेरियम सल्फेट, बेरियम कार्बोनेट आर पॉइजन फॉर पैलेडियम, सो दैट पैलेडियम का जो कैटलिस्ट एक्शन है वो थोड़ा सा माइल्ड हो जाए। और हम माइल्ड क्यों करना चाहते हैं वो जान लीजिए। तो ये क्या करता है, ये फेमस है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के ऊपर हाइड्रोजनेशन करने के लिए। हम लोग यहाँ पर लिंडलार कैटलिस्ट लेंगे और ये यहाँ पर क्या करेगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बना देगा और जो हाइड्रोजन दोनों ऐड किए जाएंगे वो दोनों हाइड्रोजन किस तरह से ऐड होंगे, वो दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर सिस टाइप से ऐड होंगे और यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, सिस एल्कीन फॉर्म होगा। और इस एडिशन को हम क्या बोलेंगे, सिन एडिशन। दिस एडिशन इज कॉल्ड सिन एडिशन। सिन और एंटी आपको हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो लिंडलार कैटलिस्ट का एक यूज ये होता है। इसी लिंडलार कैटलिस्ट में ही मैं इसके दो पार्ट बना दे रहा हूँ। लिंडलार कैटलिस्ट का ही दूसरा पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन।
ये नाम याद रखिएगा, ये नेम रिएक्शन है, रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन की खास बात होती है कि ये किसके साथ रिएक्ट करता है, ये एसिड के क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करता है। और हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं एसिड क्लोराइड के साथ में, यहाँ पर हम लोग लिंड लार कैटलिस्ट यूज करेंगे। और ये क्या करता है, इसका सिर्फ कौन सा बॉन्ड रिड्यूस करता है, ये इसका सिर्फ ये वाला बॉन्ड रिड्यूस करेगा, और एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा और एक हाइड्रोजन इसको। तो आपके पास नेट में प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर, ये सी डबल बॉन्ड हो एज इट इज रहेगा और यहाँ पर एच आ जाएगा। प्रोडक्ट क्या बन गया है, ये एल्डिहाइड। एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने का ये आपके पास डायरेक्ट मेथड होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। लिंडार कैटलिस्ट दो तरह की रिएक्शन करता है, एक तो एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करता है, दूसरा रोजेनमुंड रिडक्शन करता है किसका, एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सब लिंडार कैटलिस्ट का फंक्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है विच इज नोन एज P2 कैटलिस्ट। P2 कैटलिस्ट। तो P2 कैटलिस्ट कौन होता है, P2 कैटलिस्ट हम लोग इसको बोलते हैं निकेल बोराइड को, Na2B, निकेल बोराइड। निकेल बोराइड इज नोन एज P2 कैटलिस्ट। और इस P2 कैटलिस्ट का काम बिल्कुल वही होता है जो लिंडलार कैटलिस्ट करता है। इट्स फंक्शन इज सिमिलर टू दी लिंडलार कैटलिस्ट। ऐसा लिख लीजिए, इट्स फंक्शन इज सिमिलर टू लिंडलार कैटलिस्ट। इट्स फंक्शन इज सिमिलर टू लिंडलार कैटलिस्ट। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, यानी लिंडलार कैटलिस्ट की तरह करेगा, लेकिन ध्यान रखना ये रोजेनमुंड रिडक्शन नहीं करता। ये जो सिमिलर रिएक्शन बोला है ये विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए बोला है, एल्काइन के रिस्पेक्ट में। यानी अगर आपने यहाँ पर एल्काइन लिया और उसको आपने निकेल बोराइड के साथ में रिएक्ट कराते हैं, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजनेशन करेगा और यहाँ पर आपको सिस एल्कीन बनाकर देगा। ये सिर्फ इसकी ये वाली रिएक्शन के बारे में इसने बोला है, तो ये पॉइंट एक ध्यान रखिएगा। विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट। तो विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको कहीं पर नोट कर लीजिए। इट इज़ होमोजीनियस कैटलिस्ट। इट इज़ होमोजीनियस कैटलिस्ट। और विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, रुहिडियम क्लोराइड प्लस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स होता है और इसकी प्रॉपर्टी आपने देख लिया, होमोजीनियस कैटलिस्ट है और ये काम बिल्कुल वही करता है जो आपने P2 कैटलिस्ट से करवाया था, बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही काम करता है ये। तो ये भी क्या करता है, सिन एडिशन करता है, किसका, हाइड्रोजन का सिन एडिशन करेगा। इट इज सिमिलर टू P2 कैटलिस्ट, या फिर ऊपर आप जो आपने निकल लिया था। इट इज नेक्स्ट है हमारा मेटल प्लस एसिड रिडक्शन। तो मेटल प्लस एसिड रिडक्शन के लिए देखिए अलग अलग, इसमें भी अलग अलग केसेस बनेंगे, तो मैं अलग अलग एक एक करके पिक करता हूं। तो सबसे पहला है हमारा इसमें बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन ये भी आपने सुना हुआ है, सुना है ना भाई आप लोगों ने, बर्च रिडक्शन। इसका जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है, बर्च रिडक्शन का रिएजेंट सोडियम और लिथियम प्लस लिक्विड अमोनिया। सोडियम और लिथियम प्लस लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया के जगह पर आप ये भी यूज कर सकते थे, इथाइल अल्कोहल। भाई ये सब बाय हार्ट होने चाहिए, रिएजेंट बाय हार्ट होने चाहिए, उनकी वर्किंग बाय हार्ट होनी चाहिए। तो ये रिएजेंट का वर्किंग क्या था, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को ट्रांस एल्केन में बनाता है।
ट्रांस एल्केन। तो इस एडिशन को हम नाम क्या देंगे, दिस इज एंटी एडिशन, एंटी एडिशन। और जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना था, ट्रांस एल्कीन। तो ये बर्थ रिडक्शन हमारा हो गया। मैं आपके लिए समझो कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस की फॉर्मूला बुक बनवा रहा हूँ आपको, और किसका क्या क्या काम है वो बताता जा रहा हूँ। तो आप इनको बहुत ध्यान से समझिए और ये आपको एकदम बाय हार्ट करना है। नेक्स्ट है रिएक्शन का नाम है बाउविएल्ट ब्लैंक रिडक्शन। ये रिएक्शन का नाम है, और इस रिएक्शन का जो रिएजेंट होता है वो क्या है, द रिएजेंट ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का रिएजेंट याद रखिएगा बहुत ज़्यादा यूज होता है, सोडियम प्लस एल्कोहल। सोडियम प्लस कोई भी अल्कोहल ले लीजिए, इथाइल अल्कोहल, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये सोडियम प्लस अल्कोहल के बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सबको रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ, रिड्यूस करेगा और क्या प्रोडक्ट बनाएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए, सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर एल्डिहाइड CH3CHO। दूसरा हमने यहाँ पर लिया कीटोन CH3CO CH3। तीसरा मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एसिड, ये सबके साथ रिएक्शन करता है, यही इसको इम्पोर्टेंट बनाता है। फिर मैंने लिया मैच कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफेंस रिडक्शन, स्टीफेंस रिडक्शन का पहले रिएजेंट लिख लीजिए, क्योंकि हर रिडक्शन का रिएजेंट आपको याद होना चाहिए। इसका रिएजेंट होता है, ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में हम लेते हैं SnCl2 प्लस HCl, और सेकेंड स्टेप में हम लेते हैं यहाँ पर स्टीम। स्टीम का यूज़ करते हैं फॉर हाइड्रोलिसिस पर्पस, स्टीम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो ये इसका रिएजेंट है। अब इसका रोल देख लीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट साइनाइड, साइनाइड को स्टीफेंस रिडक्शन जब किया जाता है तो इट विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। तो ये साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने का आपके पास डायरेक्ट यूनिक मेथड है, नोट कर लीजिए, बहुत आसान है, इसमें और कुछ आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ ये ही याद रखना था, क्लीमेंशंस रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन, तो पहले इसका रिएजेंट लिखते हैं, इट्स रिएजेंट, इसका रिएजेंट क्या होता है, अमलगम जिंक, जिंक अमलगम प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस हीट। जिंक अमलगम प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ इसको जब हीट किया जाता है तो ये एक बहुत यूनिक रिएजेंट है। इट इज़ यूज्ड, इसको कहीं पर ऐसे स्टार बनाकर लिख लीजिए, इट इज़ यूज्ड टू रिड्यूस एल्डिहाइड और कीटोन इनटू एल्केन। याद करिए, आपने एल्केन के प्रिपरेशन में भी ये वाली रिएक्शंस की हुई है।
याद आया आपको? अपने एल्केन की प्रिपरेशन में भी इसको किया हुआ था। तो इस वाली रिएक्शन में बहुत सिंपल है कि आप कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए, कोई भी एल्डिहाइड या फिर कोई भी कीटोन ले लीजिए। क्लीमेंशन रिडक्शन अगर इसका किया जाएगा, क्या किया जाएगा? क्लीमेंशन रिडक्शन, तो ये आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा RCH3 और यहाँ बनेगा RCH2R। तो क्लीमेंशन रिडक्शन को आपको इस तरह से नोट कर लेना है। और फिर इसके बारे में इसकी एक लिमिटेशन है। इसकी पहली लिमिटेशन तो यही है कि इट कैन रिड्यूस ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन, और किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट नहीं करता। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम कब कब यूज़ नहीं करते, प्रिकॉशंस। इट इज़ नॉट यूज्ड in presence of acid sensitive groups. It is not used in presence of acid sensitive groups. जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक ही कंपाउंड लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, OH। और अगर हमने इसका क्लीमेंशन रिडक्शन कराया तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो अगर हम क्लीमेंशन रिडक्शन कराएंगे तो ये कीटोन को रिड्यूस कर देगा। लेकिन यहाँ पर देखिए वाटर प्रेजेंट है और क्लीमेंशन ग्रुप में एसिड प्रेजेंस होता है। तो यहाँ पर सॉरी वाटर कह रहा है, एल्कोहल प्रेजेंट है और क्लीमेंशन में एसिड प्रेजेंस होता है। तो एल्कोहल की प्रॉपर्टी होती है कि वो एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, और डिहाइड्रेट होके क्या बनाएगा, एल्कीन बना देगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपको ऐसा मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन सिर्फ C डबल बॉन्ड O के ऊपर हो, अदर ग्रुप्स के ऊपर ना हो, तो यहाँ पर आपको क्लीमेंशन रिडक्शन नहीं करना चाहिए। तो क्लीमेंशन रिडक्शन की जगह यहाँ पर बेस्ट सुटेबल रिएजेंट क्या होगा, वोल्फ केस्टनर रिडक्शन। वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आपने हाइड्रोकार्बन में ये सब रिएक्शंस पढ़ी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ें। तो हमारी दो रिएक्शंस हो गई, मेटल प्लस एसिड हो गया, कैटालिटिक मेटल प्लस एसिड हो गया, और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, मेटल हाइड्राइड रिडक्शन। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, मेटल हाइड्राइड रिडक्शन। मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, ठीक है। तो मेटल के हाइड्राइड्स हमें यहाँ पर यूज़ करना है। सबसे पहला एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है LiAlH4। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं LaH। और आगे से मैं LiAlH4 की जगह ऐसे LaH लिख दिया करूँगा। तो आपको समझ जाना है कि मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स की बात की है, ठीक है। और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रिएजेंट होता है। क्यों? इसके इम्पॉर्टेंट होने का रीज़न क्या है, ये ऑलमोस्ट एवरी ईच एंड एवरी पोलर ग्रुप के साथ ये रिएक्ट करता है, उसको रिड्यूस कर देता है। सिर्फ ये किसको रिड्यूस नहीं कर पाता है वो ध्यान रख लीजिए अपने दिमाग में, ये एल्केन और एल्कीन बेंजीन इनको रिड्यूस नहीं कर पाता। एल्केन और एल्कीन और बेंजीन को रिड्यूस
नहीं कर पाता, एल्कीन एल्काइन और बेंजीन को रिड्यूस नहीं कर पाता। चलिए वो बाद में लिखेंगे। तो इट कैन रिड्यूस ईच एंड एवरी ग्रुप, इट कैन रिड्यूस ईच एंड एवरी ग्रुप, और उसको ये किस में रिड्यूस करता है, बस आपको वही बताना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ पे कंपाउंड्स दे रहा हूँ और आपको उसका रिडक्शन करना है। आपको क्या करना है, उसका रिडक्शन। तो ये सबको रिड्यूस कर सकता है जैसा मैंने पहले बताया है। इन सब का आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करना है और प्रोडक्ट बनाना है। CH3CHO, इसको जब रिड्यूस किया जाता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस केस में प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2OH, और इस केस में प्रोडक्ट बनेगा CH3CHOH CH3। एसिड को रिड्यूस करेंगे तो प्रोडक्ट बनता है CH3CH2OH। एस्टर को रिड्यूस करेंगे तो प्रोडक्ट होगा CH3CH2OH प्लस CH3OH। एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2OH। एनहाइड्राइड को रिड्यूस करेंगे तो पहले देखिए कार्बन और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड है, पहले ये रिड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ से रिड्यूस करेंगे तो एक साइड से बनेगा CH3CH2OH, फिर दूसरे साइड से करोगे उधर से भी यही बनेगा, तो 2 मोल्स ऑफ दिस विल प्रिपेयर। साइनाइड को रिड्यूस करते हैं तो दोनों पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे और CH2NH2 प्रोडक्ट बन जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। डबल मल्टीपल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड ब्रेक करिए, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड ब्रेक करिए और दोनों साइड हाइड्रोजन लगा दीजिए। इतना सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, पता नहीं क्यों तुम लोग के कान तक नहीं पहुंच रहा है ये स्टेटमेंट। और CH3NO2, ध्यान रखिए जब भी NO2 ग्रुप है उसको रिड्यूस करते हैं तो ये CH3NH2 बनाता है, NO2 विल चेंज इनटू NH2। और एसिड अमाइड में ये वाला बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा पूरी तरह से एंड प्रोडक्ट विल बी CH3CH2NH2। और ये रिएक्शन जो मैंने हाईलाइट किया था ये भी अलग है। जब भी आइसोसाइनाइड, इट इज़ नोन एज आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड का जब रिडक्शन करते हैं तो ये सेकेंडरी एमीन बन जाता है NHCH3। NC विल रिड्यूस एज अ NHCH3। और CH3CH2Cl ये क्यों नहीं आया लोगों को, हाइड्रोकार्बन में हमने इसी मेथड से एल्केन बनाया था। कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो इस वक्त बिल्कुल भी, अगर आपको ये नहीं आया CH3CH2Cl जो है Cl रिड्यूस करेंगे और दोनों साइड H लगाओगे CH3CH3 बन जाएगा। अच्छा, अब इसकी लिमिटेशन जानिए। इट कांट रिड्यूस, इट कांट रिड्यूस एल्कीन एल्काइन एंड बेंजीन। इट कांट रिड्यूस एल्कीन एल्काइन एंड बेंजीन, ये इन तीनों को रिड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, डायरेक्ट रिड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन इफ वी वांट टू रिड्यूस, इफ वी वांट टू रिड्यूस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, then if we want to reduce carbon double bond carbon, then we have to arrange, we have to arrange like that। like that का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एक साइड पर आपको बेंजीन रिंग लगानी होगी और दूसरे साइड पर कोई भी पोलर ग्रुप, एनी पोलर ग्रुप, जैसे मैंने यहाँ पर एल्डिहाइड लगा दिया, आप यहाँ एसिड लगा सकते हैं, NO2 लगा सकते हैं, Cl लगा सकते हैं। अगर ये सिचुएशन होती है और हमने इसको LaH से रिएक्ट कराया तो बेंजीन को तो ये कभी रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ये इस पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा और यहाँ पर आ जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH। अच्छा, ये ऑलरेडी यहाँ पर एक एक H था तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2,
और ये CHO ग्रुप भी रिड्यूस हो जाएगा। कैसे? CH2OH के फॉर्म में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए, अब इसके बाद हम लोग एक और बहुत शानदार रीजेंट की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही शानदार रीजेंट है, उसको मैंने शानदार इसलिए बोला है जिससे कि आपको वो याद रहे। पर्पस बस इतना है कि आपको याद रहना चाहिए। द रिएजेंट, ध्यान से देखिए, NaBH4 इसको, इसका नेम क्या होता है? सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, और इसको शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग SBH। शॉर्ट में इसको SBH लिखा जाता है। ठीक है, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, शॉर्ट में इसको SBH लिखा जाता है। ये रिएजेंट उतना स्ट्रॉन्ग रिएजेंट नहीं है जितना कि LaH था। ये उसके रिस्पेक्ट में काफ़ी माइल्ड होता है, तो ये कुछ सर्टेन ग्रुप्स को ही रिड्यूस कर सकता है। तो ये किसको रिड्यूस कर सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं ये उनको रिड्यूस नहीं कर सकता। इट कैन reduce only aldehydes, ketones and acid chlorides। एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड क्लोराइड, ये सिर्फ इतने लोगों को ही रिड्यूस कर सकता है, बाकियों को ये टच नहीं करता। हाँ, एक और है, एसिड क्लोराइड्स एंड एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड को भी रिड्यूस कर लेता है। तो चलिए एक एक करके दिखाते हैं किसको ये क्या करता है, किसके साथ में। तो लाइक अगर मैंने यहाँ पर ले लिया एल्डिहाइड, मैंने यहाँ पर ले लिया कीटोन, और यहाँ पर मैंने ले लिया एस्टर। ठीक है, और हम क्या ले सकते थे? हम एल्काइल हैलाइड भी ले सकते थे कोई भी। तो ये अगर हमने यहाँ पर SBH एज अ रीजेंट लिया हुआ है, अगर हमने यहाँ पर SBH एज अ रीजेंट लिया है, रिडक्शन का प्रोसीजर बिल्कुल वही है जैसा आप देखते आ रहे। रिडक्शन के प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ कौन सा रिएजेंट किसको रिड्यूस कर सकता है, किसको रिड्यूस नहीं कर सकता है, सिर्फ आपको इस चीज़ पर फोकस करना है। और इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड इनके क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक ही कंपाउंड में ढेर सारे ग्रुप लगाकर दे दिए जाएंगे और आपसे पूछेगा बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपको समझ लेना है कि इसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है। ये सिर्फ इनके साथ में रिएक्ट करेगा, बाकियों के साथ में इसकी रिएक्शन नहीं होती। तो इट कैन रिड्यूस ओनली फॉलोइंग ग्रुप्स, उसके अलावा अगर कोई ग्रुप आता है तो ये उनको रिड्यूस नहीं करेगा। चलिए, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट आता है, द नेम इज डाइबल। डाइबल का फुल फॉर्म होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इसका रिएजेंट होता है। इसका जरा फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये कैसा दिखता है। डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका फॉर्मूला ऐसा दिखाई पड़ेगा। एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको पता है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम इसको बोलते हैं। तो इसी एल्यूमिनियम हाइड्राइड में से 2 हाइड्रोजन आपने हटा दिया और उसकी जगह क्या लगा दिया है? आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल किसको बोलते हैं हम लोग? आइसोब्यूटाइल इस ग्रुप को बोला जाता है। आइसोब्यूटाइल इस ग्रुप का नाम है। तो ये फॉर्मूला है किसका? एल्यूमिनियम डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का।
और ये बिल्कुल एक पैरेलल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, किसकी तरह, LiAlH4 की तरह, बट ये उससे थोड़ा सा सेलेक्टिव होता है। तो इसके बारे में लिख लीजिए, इट इज सेलेक्टिव, इट इज सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये क्या सेलेक्ट करता है, अब उस पे नेक्स्ट पेज में जाते हैं। इट इज सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, तो देखिए ये क्या सेलेक्ट करता है, ये किसको किसको किस में रिड्यूस कर सकता है। ये एल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करता है, कीटोन के साथ करता है, एसिड क्लोराइड के साथ करता है, एस्टर के साथ में करता है, ठीक है, और साइनाइड के साथ में भी रिएक्शन करता है। बट इसका जो प्रोडक्ट है वो आपको समझना होगा। एल्डिहाइड के साथ में जब ये रिएक्ट करता है, एल्डिहाइड आपका क्या होता है, RCHO। RCHO के साथ में जब हम डाइबल लेते हैं तो ये हमें प्रोडक्ट क्या देता है, RCH2OH, एज एक्सपेक्टेड एल्कोहल प्रोडक्ट मिलता है। अगर हमने इसको कीटोन के साथ में रिएक्ट कराया तो अगेन ये हमें बिल्कुल एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट देगा, RCHOH R। लेकिन और अगर हमने इसको एसिड क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराया, RCOCl के साथ में, तो ये उस टाइम पे हमें क्या देगा, बिल्कुल जैसा रिडक्शन के बाद आपको मिलता है अल्कोहल मिलेगा। कैसे मिला वैसा हम लोग पीछे कर चुके हैं, तो बार बार हम एक ही चीज़ नहीं करेंगे। और एस्टर के साथ जब इसको रिएक्ट कराया जाता है तो भी ये बिल्कुल वही रिएक्शन करता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, RCH2OH। ठीक है, इसकी सिर्फ रिएक्शन सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक है साइनाइड के साथ। साइनाइड के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टार करके हाईलाइट भी कर देता हूँ, सो दैट आपको ये याद रहे कि इसमें कुछ अलग है। साइनाइड के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो इट विल फॉर्म एल्डिहाइड, इट विल फॉर्म व्हाट, एल्डिहाइड। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ में भी रिएक्शन नहीं करता, इट कांट रिड्यूस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। मिसलेनियस रिडक्शन, तो मिसलेनियस रिडक्शन में नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, ये हमारी कौन से नंबर की रिएक्शन थी, आई थिंक 11 नंबर की रिएक्शन थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं, वो है हमारी 12th नंबर की रिएक्शन। इट्स नेम इज वोल्फ किस्टनर रिडक्शन। ये आप लोग पढ़ चुके हो हाइड्रोकार्बन में, वोल्फ किस्टनर रिडक्शन। इट इज़ बिल्कुल सेम एज क्लीमेंशन रिडक्शन, सब कुछ वही है, सिर्फ क्या बदल जाएगा, सिर्फ एक चीज़ बदलेगी, वो है मीडियम, बाकी सब काम वही करता है। तो इट इज़ यूज टू रिड्यूस एल्डिहाइड, इसके बारे में भी लिख लीजिए एक लाइन, इट कैन रिड्यूस, इट कैन रिड्यूस एल्डिहाइड और कीटोन but cannot reduce other groups। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन देखते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम इसको एक एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में जब इसको रिएक्ट कराया जाता है तो पहले स्टेप में हम हाइड्राजीन के साथ में रिएक्शन करते हैं। तो हाइड्राजीन के साथ में देखो रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनाता है, RCH डबल बॉन्ड NNH2, यानी जो ये दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बन के निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले स्टेप में हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस KOH और सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONA और हीट करते हैं। ठीक है, तो इसको जब हीट किया जाता है तो ये हमें प्रोडक्ट देता है RCH3। प्रोडक्ट दे के हमें क्या बनाएगा, RCH3। प्रोडक्ट आप एक लाइन में भी लिख सकते थे, यहाँ पर C डबल बॉन्ड वो पूरी तरह से रिड्यूस करना है और RCH3 बना देगा। तो हम अगर कीटोन के साथ में इसको लिखेंगे तो हम एक लाइन में लिख दे रहे हैं, कीटोन का अगर हम वोल्फ किस्टनर रिडक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH2R। ठीक है, लेकिन इसके साथ में भी उसी तरह की लिमिटेशन है जैसा कि क्लीमेंशन के साथ था। वो लिमिटेशन क्या है वो लिख लीजिए,
it is it is not useful, it is not useful in presence of base sensitive group. क्यों? क्योंकि इसमें देखिए क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर देखिए KOH और सोडियम इथॉक्साइड, ये क्या होता है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है, तो अगर कोई भी ग्रुप ऐसा लगाया जाएगा जो बेस सेंसिटिव होगा, तो ये क्या करेगा, उसके साथ भी रिएक्शन कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने यहाँ पर ऐसा ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं इसका वुल्फ किस्नर रिडक्शन करूँगा, तो ये कीटोन को तो रिड्यूस कर देगा एल्केन में, ठीक है। और ये यहाँ जो Cl है, Cl का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस, यानी एलिमिनेशन हो जाएगा, और ये आपको प्रोडक्ट ऐसा दिखाई पड़ेगा। और आप चाहते थे कि रिएक्शन सिर्फ C डबल बॉन्ड O के ऊपर हो, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन किसके ऊपर हो गई है, यहाँ पर रिएक्शन जो अदर ग्रुप जो बेस सेंसिटिव था वो भी यहाँ पर रिएक्ट कर गया है। ऑल्दो वो रिएक्शन रिडक्शन टाइप की नहीं है, वो रिएक्शन एलिमिनेशन जैसी है, लेकिन रिएक्शन तो हुई है। एट फॉस्फोरस प्लस HI प्लस हीट, आपके पास अभी तक जितने भी आपने रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े हैं, ये उन सब से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इट कैन रिड्यूस ईच एंड एवरी ग्रुप इनटू एल्केन। सिर्फ एक दो ग्रुप है उनको छोड़ दिया जाए, बाकी नहीं तो ये सबको रिड्यूस कर देता है, किसमें, एल्केन में। इसीलिए आपको जब एल्केन का प्रिपरेशन कराते हैं तो वहाँ पर इससे रिएक्शन दिखाई गई थी आपको। तो ये रिएक्शन भी आपके लिए नई नहीं है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इसके केस में मैं आपको एक रिएक्शन करके बताऊंगा, बाकी आप लोग कंप्लीट करोगे। तो इसकी एक रिएक्शन, जैसे ये देखिए, मैंने एल्डिहाइड लिया, ठीक है। तो एल्डिहाइड के साथ में अगर हमने यहाँ पर रेड फॉस्फोरस HI लिया हुआ है और हीट किया, तो ये क्या करता है, इसमें जो भी पोलर बॉन्ड है, इसमें ढूंढिए पोलर बॉन्ड कौन सा है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये उस पोलर बॉन्ड को कंप्लीटली ब्रेक करेगा, सिग्मा पाई नहीं ढूंढेगा, पूरी तरह से तोड़ के फेंक देगा। और कितने बॉन्ड तोड़ा इसने, 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन इसको मिलेगा, 2 इसको, और आपके पास प्रोडक्ट यहाँ बनेगा CH3। मैंने बोला कि जब भी आप रेड फॉस्फोरस HI यूज करेंगे, तो ये कंपाउंड के अंदर पोलर बॉन्ड ढूंढेगा। पोलर बॉन्ड ढूंढने के बाद ये उस पोलर बॉन्ड को कंप्लीटली ब्रेक कर देगा। ऐसा नहीं करेगा कि पाई तोड़ेगा और सिग्मा छोड़ देगा, पूरी तरह से तोड़ देगा। तो इसलिए आपको इसको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। चलिए ये सब रिएक्शन आप लोग कंप्लीट करके दिखाओ, मैं लिखता जा रहा हूं, आप कंप्लीट करना शुरू करिए। कंप्लीट करिए इसको। चलिए कंप्लीट करिए इसको।
ये लास्ट की जो 3 रिएक्शन है सिर्फ यही अकेला ऐसा है जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड नहीं टूटते, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बहुत एक्सेप्शनली स्ट्रांग होता है, ये आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये इसके आंसर्स हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, एमपीवी रिडक्शन। एमपीवी रिडक्शन, चलिए तो ये हमारी लास्ट रिडक्शन की रिएक्शन है, एमपीवी रिडक्शन। इट इज सेलेक्टिव रिडक्शन, इट इज सेलेक्टिव रिडक्शन। ये कुछ सर्च करता है उसके बाद रिड्यूस करता है, इट इज सेलेक्टिव रिडक्शन। ये इसमें ये क्या सर्च करता है, ये इट कैन रिड्यूस कीटोन टू अल्कोहल, इट कैन रिड्यूस, ये किसके लिए होता है भाई, कीटोन को रिड्यूस करता है। इट कैन रिड्यूस, इट कैन रिड्यूस कीटोन टू अल्कोहल, इट कैन रिड्यूस कीटोन टू अल्कोहल even in presence of even in presence of other functional group। even in presence of other functional group, कोई भी कीटोन ले लीजिए, ये रिएक्शन कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस करने के लिए होती है, लेकिन हमें साथ में ध्यान रखना है कि यहाँ पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इसका रिएजेंट होता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये इसका रिएजेंट होता है। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, AlOCHMe2 होल थ्राइस, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। और इसका काम क्या होता है, इस कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस कर देना, कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। और ये जो अल्कोहल है ये इटसेल्फ कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये इटसेल्फ कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कौन, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और इसमें हम लोग रिएजेंट क्या लेते हैं, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो इसका रिएजेंट है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। और ये सिर्फ कीटोन का रिडक्शन करता है, और कीटोन को किस में रिड्यूस कर देता है, अल्कोहल्स में। और जो इसमें रिएजेंट लिया जाता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दैट विल ऑक्सीडाइज इनटू रिस्पेक्टिव कीटोन। हमने रिडक्शन कंप्लीट कर लिया है ना।